अभिषेक से, अपनी पवित्र आराधना में आराधना करने वाले हर एक घरों में, परिवार में, हृदयों में तू कार्य कर सके। तेरी आत्मा हमें अगुवाई करता रहे। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सेनाओं के पवित्र परमेश्वर की आराधना कर सके, धन्यवाद के साथ स्तुतियों में उसके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठा सके। वो यहोवा परमेश्वर भला है, वो स्तुति और आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, उसकी ही नाम की महिमा हो। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आराधना आराधना तुझे आराधना 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 तुझे आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना तुझे आराधना 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 तुझे आराधना आराधना। जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया। ओ जीवित परमेश्वर तेरी आराधना हो, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना हो। ओ
हमारे लोगों की आराधना में मंडलाने वाले परमेश्वर, ओ इस समय तेरी आराधना हो सके प्रभु। हमारे होठों को अपनी स्तुतियों से, अपनी महिमा और अपने अभिषेक से भरा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, तेरे पवित्र नाम को हम ऊंचा करते हैं। हालेलुया। तू कितना भला है, तू कितना महिमा के योग्य है, तू कितना आदर के योग्य है प्रभु। हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु राजा, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया। ओ तेरे घरों में प्रभु राजा, जहां पर भी स्तुति आराधना हो रही है प्रभु, उनके बीच में तू मंडलाता रहे। हर एक बंधुआइयों को तू दूर हटाता हुआ, हर एक निराशाओं को दूर हटाता हुआ तेरे लोगों के बीच में प्रभु तू अद्भुत कार्यों को कर सके, चंगाई को लेकर आ सके। ओ अपनी आत्मा को उंडेर कर अपनी शांति और अनुग्रह से तू चला सके प्रभु। तेरी महिमा करते हैं। ओ हमारे जीवन में जय को लेकर आने के लिए धन्यवाद। तेरे कलवरी के विजय को आज हम मनाते हुए तेरी आराधना हम करते हैं, तेरी महिमा हम करते हैं, तेरी स्तुति हम बताते हैं प्रभु राजा। हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उस परमेश्वर का ओ धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा गाते रहे, उसकी आराधना करते रहे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से बढ़कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से बढ़कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। होसैना होसैना आसमानों के आसमान में। होसैना होसैना आसमानों के आसमान में। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरे गुणगान। मुझे दुनिया में तेरा ही नाम। होसैना राजा राजा को महिमा 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 यीशु राजा को। महिमा 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 यीशु राजा को। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरे गुणगान। मुझे दुनिया में तेरा ही नाम। महिमा यीशु राजा को। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है,
प्रभु। उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए उस यहोवा परमेश्वर की महिमा बताते हुए उसकी जय जयकार करते रहे। खुदावन तेरा प्यार महान है। ओ सेनाओं के पवित्र परमेश्वर, तेरी अगुवाई हमारे जीवनों में ओ सदा के लिए सर्वदा के लिए हमारे साथ रही। धन्यवाद हो प्रभु राजा। हालेलुया। तेरे विजय को आज हम यहाँ मनाते हुए जो तूने कलवरी पे हमें दिया है, वो सारे पापों को, सारी बीमारियों को, सारी निराशाओं को, सारी बंधुआइयों को तोड़कर तूने खुदावन तेरे लहू से हमें धोकर शुद्ध किया, हमें नया जीवन दिया, नए उद्धार के साथ तूने हमें बनाया। प्रभु राजा ओ तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया। तू कितना भला है यीशु राजा, तू कितना भला है। ओ हमसे प्रेम करने वाला राजा, तू कितना भला है। तेरी महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति हम बताते हैं, तेरी नाम को हम ऊंचा करते हैं प्रभु राजा। हालेलुया। हम तेरे नाम को, उस पवित्र नाम को हम आज मनाते हैं प्रभु राजा, जिस नाम में हमारे लिए छुटकारा है, जिस नाम में हमारे लिए चंगाई है, जिस नाम में हमारे लिए आशीष है, जिस नाम में हमारे लिए बरकत है, जिस नाम से ओ सारी बदवाइयां तोड़ी जाए, जिस नाम से सारी बीमारियां दूर होती है, जिस नाम से सारा अंधकार दूर होता है, उस यीशु मसीह के नाम को आज हम ऊंचा उठाते हैं। उस यीशु मसीह के नाम को आदर और सम्मान के साथ हम ऊंचा करते हैं। प्रभु तेरी ही आराधना हो, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही महिमा हो राजा। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरा नाम प्रभु, पायो उसी में मुक्ति। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाए वो उसी में मुक्ति। सुख चैन मिलते हैं, गम दूर होते, मिटती है सारी परेशानियां। हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, तू करता है उन पर मेहरबानियां। सुख चैन मिलते हैं, गम दूर होते, मिटती है सारी परेशानियां। हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, तू करता है उन पर
उजड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, कदमों में मोती बिखर जाते हैं, उजड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, कदमों में मोती बिखर जाते हैं। श्रद्धा से जो तेरे घर आते हैं, श्रद्धा से जो तेरे घर आते हैं, बिगड़े बने सारे काम, बिगड़े बने सारे काम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाए वो उसी में मुक्ति। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाए वो उसी में मुक्ति। लेते हैं दिल से जो नाम तेरा, वो तेरी कृपा से भर जाते हैं। होती है पूरी तमन्नाएं उनकी, जो हर वक्त तेरे ही गुण गाते हैं। लेते हैं दिल से जो नाम तेरा, वो तेरी कृपा से भर जाते हैं। होती है पूरी तमन्नाएं उनकी, जो हर वक्त तेरे ही गुण गाते हैं। धड़कन मेरी मुझसे कहने लगी, अर्पित करूं अपनी ये जिंदगी। धड़कन मेरी मुझसे कहने लगी, अर्पित करूं अपनी ये जिंदगी। करता रहूं आपकी बंदगी, करता रहूं आपकी बंदगी। दिल को मिले विश्राम, दिल को मिले विश्राम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाए उसी में मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाए उसी में मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाए उसी में मुकाम। हम अपने दिल की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते हैं। हमसे प्रेम करने वाले सेनाओं के पवित्र परमेश्वर, निरंतर हमारे जीवनों में, हमारे घर में तेरी स्तुति, महिमा और आराधना बनी रहे। हर एक रुकावटों को, हर एक निराशाओं को जो हमारे जीवनों से तूने बदला, नई आशा और उम्मीद और अपने वचनों को हमारे जीवनों में तूने पूरा किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं हमारी आराधना में तू मंडलाया, हमारी स्तुतियों को तूने ग्रहण किया। प्रभु, निरंतर अपनी आशीष और प्रेम से अपने लोगों को तू अगुवाई करता रहे। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। कुछ घोषणाएं हैं, कृपया हम लोग इस समय ध्यान दें। ठीक आज शाम 5 बजे
हम लोगों के लिए संडे स्कूल की सेवकाई है। सारे माता पिताओं से निवेदन करते हैं निरंतर आप लोग अपने बच्चों को इस जूम में जो संडे स्कूल की सेवकाई है उसमें शामिल होने में मदद करें कि परमेश्वर के वचनों में और परमेश्वर की आराधना में हमारे बच्चे बड़े और परमेश्वर की नाम की महिमा कर सके। आने वाले शुक्रवार को ठीक 6 से 7 बजे हिंदी में जूम ऐप के द्वारा हमारे लिए प्रार्थना है। हम इस समय अधिकतर अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, कलीसियाओं के लिए, हर एक राज्यों के लिए और अधिकारियों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना में खड़े होने वाले बन सके कि परमेश्वर हमारे देश को अपनी दया और अनुग्रह से भरकर चला सके। आमीन, हालेलुया। इस समय हम एक गीत को गाते हुए परमेश्वर के लिए भेंटों को और दशवें अंश को चढ़ाते हुए निरंतर उसकी आराधना महिमा कर सके। स्क्रीन में दिए हुए आप लोग डिटेल्स को फॉलो कर सकते हैं। हमारे चर्च अकाउंट में आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं या QR कोड जो यहाँ पर दिया गया है और उसमें आप अपने मोबाइल में से गूगल पे से, पेटीएम या फ्री चार्जर, ICI बैंक जो भी स्कैन कोड से अगर आप लोग स्क्रीन में दिए हुए QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने भेंटों को और दशवें अंश को हमारी कलीसिया में आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। परमेश्वर निरंतर आपको आशीषित करें। इस समय एक गीत को गाते हुए हम निरंतर परमेश्वर की महिमा कर सकें। तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है
हम प्रार्थना करें। प्यारे यहोवा परमेश्वर, हम तेरी स्तुति महिमा और आराधना करते हैं। खुदाबंद दिए हुए भेंटों को तू अपने राज्य और सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु दिए हुए हर एक हाथों को, घरों को, परिवारों को तू आशीषित कर। उनकी ज़रूरतों को तू ज़रूरतों को पूरा करते हुए प्रभु उनके जीवन में, उनके कार्यों में, उनके कारोबारों में प्रभु तेरी आशीषें और बरकतें निरंतर बनी रहे। बाकी के समय तेरे हाथों में हम अर्पण करते हैं प्रभु। अपने जीवित वचनों से सुनने वाले हम हर एक को तू आशीषित करके अगुवाई कर। अपने दास को विशेष बल और सामर्थ से तू चलाता रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। Amen. Hallelujah. We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ this morning. आप सभी को इस सुबह हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। इस What a सुबह joy to preach the word of God to you. कितने आनंद की बात है इस सुबह परमेश्वर के वचनों को आपके साथ बांटना। May the Lord's word may fulfill his purpose. कि परमेश्वर का वचन उसके मकसद को पूरा करता Each and रहे। every word which is proclaimed from this Bible is the anointed word of God. और हर एक शब्द जो इस वचन से बांटा गया है वो अभिषेक किया गया है। Let's be seated in the attitude of prayer, asking God to anoint our ears and hearts. आइए हम प्रार्थना पूर्वक इंतजार के साथ बैठे रहें कि परमेश्वर अपने अभिषेक वचनों से हमारे जीवनों को छुए। Last 6 weeks, we have been meditating on the valley experience. और पिछले 6 हफ्तों से हम घाटियों के अनुभवों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। Today I'm supposed to preach on the valley of Jezreel. और आज पासवान को जजरील नामक घाटी के बारे में प्रचार करना But था। I find very difficult to preach it. I can teach that. और इसमें से प्रचार करना कठिन लग रहा है, इसलिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। It talks about the things which are going to happen in future. ये आकर एक भविष्यवाणी को बताती हुई लिखी गई बातें हैं। Talks about the Armageddon war. ये आकर अंतिम युद्ध के बारे में बताती है। So 40 minutes, 50 minutes won't be possible for me to explain that. ये 40 या 50 मिनट में हम इसके बारे में पूरा जान ले, ये आसान नहीं है। When I get an opportunity to take Bible study, definitely I will do that. जब हमें ये बाइबल स्टडी करने का मौका मिलेगा, हम लोग इसके बारे में और गहरी रूप से इसे जानेंगे। So today we are going to talk about the valley of dry bones. और आज हम लोग इस सूखी हड्डियों की घाटी के बारे में पढ़ने This जा is the रहे हैं। last sermon of this series. और इस सीरीज की आखिरी प्रचार इसमें से होगा। From next week onwards. और आने वाले हफ्तों से We are going to meditate from the minor prophet. हम लोग जो छोटे भविष्यवक्ता उनकी किताबों से देखेंगे। So we will take sermons from the book of minor prophets. और जो प्रचार हमारे सुनने जा रहे हैं वो छोटे भविष्यवक्ताओं की किताबों से हम लेंगे। And learn from those prophecies. और उन भविष्यवक्ताओं से हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। Okay, come with me to book of Ezekiel chapter 37. आइए हमारे साथ पलट लीजिए एजेकिएल की भविष्यवाणी की I किताब। preached so many sermons from this particular passage. और 37वें अध्याय की ओर, और हम लोगों ने कई सारे प्रचारों को पासवान के द्वारा Even सुना है। I हमने। remember 3 or 4 months back that I used this text for my sermon. और पासवान को अच्छे से याद है 4-5 महीने पहले उनके प्रचार में इस घाटी के बारे में उन्होंने कुछ बातें हमसे बांटी थी। But I am always excited लेकिन हमेशा वो उत्साहित रहते हैं about the new revelation that God gives to us. कि परमेश्वर एक नए प्रकाशन को हम लोगों के बीच में दे। This is a great treasure. ये एक बहुत अच्छा बहुमूल्य है। You can keep digging it. और निरंतर इसे हम खोज करते So I रहें। pray and believe हम प्रार्थना के साथ विश्वास we करते will have a हैं new revelation from this passage इसी वचनों में से एक नया प्रकाशित हो, that would help us to grow in the Lord. और वो हमारी सहायता करे कि परमेश्वर में हम Our बढ़े, faith will be strengthened. कि हमारा विश्वास उसमें
बल पा सके and we will fulfill the purpose of God in our lives. कि परमेश्वर के मकसद को हमारे जीवनों में हम पूर्ति होता हुआ देखें। Amen. So open your Amen. Bible to book of Ezekiel chapter 37. आइए पलट लीजिए हमारे साथ एजेकियल की भविष्यवाणी की किताब और 37वें अध्याय की ओर, Let me explain the background to you. और इसके पुराने अतीत को हम देख सके। God has called out the people of Israel from the captivity of Egypt. परमेश्वर ने मिस्र की बंदवाइयों से इजराइल के लोगों को छुड़ा कर लाया And brought them into the promised land. और उन्हें वाचा की भूमि में ले आया And gave them a land and a king and a nation. और उनको एक बड़ी जाति, देश और राजा के रूप में आशीषित After a किया। while they turned against God. थोड़े समय बाद वो परमेश्वर के विरोध हुए Started worshipping heathen gods. और वो दूसरी मूर्तियों की आराधना करने लगे। They rebelled against God. वो परमेश्वर के विरुद्ध होने लगे। So God sent them again परमेश्वर ने फिर से उन्हें भेजा। under the captivity of Babylon. बाबिलोन की बंदवाइयों में वो फंसे। If you say that the nation of Israel was spiritually dead, और यदि हम देखें आत्मिक रूप में इज़राइल का देश मरा हुआ था, that is the time God gives a vision to the prophet Ezekiel. और वही समय था जब परमेश्वर ने एजेकियल भविष्यवक्ता को ये दर्शन दिया। The location, geographical location is not mentioned in the Bible about the valley of dry bones. और ये आकर ज्योग्राफिकली ये घाटी किस जगह पर है करके बाइबल में नहीं बताई गई, Because it is a vision given to Ezekiel. क्योंकि ये एक दर्शन मिला था एजेकियल के लिए। Okay, let us get into the text now. आइए हम वचनों में यहाँ ध्यान दे सके। The hand of the Lord was upon me, परमेश्वर का हाथ मुझ पर है and he brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the middle of the valley. और उसने अपनी आत्मा से मुझे भरा और लेकर इस हड्डियों की घाटी पर ले आकर खड़ा Ezekiel किया। was prophesying to the people of Israel और इज़ेकियल इज़राइल के लोगों के लिए ये भविष्यवाणी कर रहा with a है। lot of doubts in his heart. उसके मन में काफी सारे संदेह के Will साथ, these people turn back to the Lord? कब ये लोग परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे? Will this nation be revived? क्या ये देश फिर से खड़ा होगा? Will these people restore their relationship with their God? क्या ये लोगों का रिश्ता परमेश्वर के सम्मुख में फिर By से नया किया seeing जाएगा? their spiritual dryness, उनकी आत्मिक जीवन को सूखेपन को the जब वो preacher, the देखता है, minister, the prophet lost his hope. और वो भविष्यवक्ता अपनी आशा को खो देता है। That's the time God shows him a vision. और वही समय था कि परमेश्वर ने उसे ये दर्शन Where there दिया। is no vision, people perish. जहां दर्शन नहीं, लोग नाश हो रहे थे। Thank God, God given vision for us. धन्यवाद परमेश्वर ने हमें दर्शनों के साथ Every रखा Christian है। need to have a vision for the kingdom of God. हर एक मसीहित को दर्शन होना चाहिए परमेश्वर के राज्य के प्रति। We need to pray to the Holy Ghost to give us a new vision, हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए कि नए दर्शनों को देता रहे। especially what we are going through today. आज कैसी परिस्थितियों से हम गुजर We रहे need a हैं, new vision of God हमें परमेश्वर के नए दर्शन की so आवश्यकता that we है can work for God to bring the people out of darkness to the light. कि हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हुए अंधकार से लोग को प्रकाश की ओर बढ़ा सके। Not only enough to have a vision, केवल दर्शन होना ही नहीं, we need the hand of the Lord should be upon us. हमें परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए। The hand of the Lord was upon me. परमेश्वर का हाथ मुझ पर था। This time the hand of the Lord is not upon Ezekiel to anoint him, और इस बार वो हाथ एजेकियल को अभिषेक करने के लिए नहीं, not to bless him, उसे आशीष देने के लिए नहीं, but to grab his hand, लेकिन उसके हाथ को जकड़ लिया, to take hold of his hand कि उसके हाथ को पकड़कर and drag him to the
valley of dry bones. और उसे ले गया सूखी हड्डियों की घाटियों में। Sometimes we don't like to go into the ministry. और कई बार हम सेवकाई में नहीं We जाना don't want चाहते। to go to the valley of dry bones हम लोग ऐसी सूखी हड्डियों की घाटी में नहीं जाना unless चाहेंगे God takes you there. जब तक परमेश्वर हमें नहीं ले जाता। Amen. We won't be in the place where God wants us to be. हम उस जगह नहीं रहना चाहते जहां परमेश्वर हमें नहीं ले जाना चाहता। Thank God. परमेश्वर का His hand धन्यवाद was हो, upon the prophet Ezekiel. क्योंकि उसका हाथ भविष्यवक्ता एजेकियल के ऊपर था। That should be our prayer this morning. ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए इस सुबह। We are seated in the same place for a long time. हम उसी जगह बहुत देर बैठ चुके हैं। We feel stagnancy in our spiritual हमारी life. आत्मिक जीवन में एक सूखेपन को देख रहे हैं। We seems like we've forgotten the ministry. हमें ऐसा लगता है कि हम सेवकाई को भूल चुके हैं। We need to remember the days that we carried the gospel to the people. और उन दिनों को हम याद करते हैं कि जब सुसमाचार हम लेकर We लोगों need के to पास remember the पहुंचे। days that we had a passion and zeal for the lost. हमें उन दिनों को याद करना है जब खोए हुए लोगों को ढूंढने की उत्साहिकता हमारे अंदर थी। We may need to ask a question. हम लोगों को ये सवाल पूछना What's है, wrong with me? क्या गलत हुआ है मेरे Why I साथ? am not into the ministry? अब मैं सेवकाई में उस प्रकार क्यों नहीं? Why I lack the motivation? क्यों मेरे अंदर अब वो उत्साहिकता नहीं है? When you ask a question, जब हम ये सवाल पूछते the answer हैं is here. और ये उसका उत्तर ये The है, hand of the Lord would do that. परमेश्वर का हाथ ये हमसे कराएगा। He will grab you वो हमें पकड़कर and take you to the place और उस जगह ले जाएगा to fulfill His plan and purpose. कि उसके मकसद और योजना को पूरा कर We सके। fear not to get into those places. हम लोग डरते हैं कि उन जगहों पर हमें नहीं जाना। We don't have a courage to go and proclaim the gospel anymore. और हमारे अंदर अब वो उत्साहितता नहीं है कि सुसमाचार को जाकर उनके बीच में सुनाएं। We are all anxious about everything around us. हमारे चारों ओर क्या घट रही है ये बातें हमें ज्यादा सोचते हैं। We live in fear. हम डर में जीने लग गए हैं। God says in Isaiah chapter 41:10. और आइज़ाया 41 के 10वें आयत में कहता है, Do not fear. तुम मत घबराओ, I am the Lord with you. मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग Do not हूँ। anxious look about you. तू अपने चारों ओर देखकर मत घबरा, For I am your God. क्योंकि मैं तेरा I will परमेश्वर हूँ। strengthen you. मैं तुझे बल दूंगा, Surely I will help you. मैं निश्चय ही तेरी सहायता Surely I बनूंगा, will uphold you with my righteous right hand. मैं अपने धार्मिक हाथ से तुझे थाम कर चलाऊंगा। That's the promise that we receive in the valley of dry bones. और यही वाचा हम इस सूखी हड्डियों की घाटी में God पाते says, हैं। don't fear. परमेश्वर कहता है कि तू Do not मत be डर, anxious. तू आकर मत घबरा, I am your God. मैं तेरा परमेश्वर हूँ। I will uphold you with my righteous right hand. मैं अपने धार्मिक दाहिने हाथ से तुझे थाम कर चलाऊंगा। Amen. आमीन। Ministry belongs to the Lord. क्योंकि सेवकाई परमेश्वर की है। Ministry is fulfilling His plan and His purpose. सेवकाई उसकी योजना और उसके मकसद को पूरा करना Ministry होता can है। be done only with the anointing of the Holy Ghost. और सेवकाई केवल पवित्र आत्मा के अभिषेक से ही किया जा सकता है। At times that we are discouraged. कई बार हम निराश At हो जाते times we हैं। get upset with God. कई बार हम परमेश्वर पे निराश हो I जाते find हैं difficult to survive. और हम लोगों को जीने के लिए मुश्किल लगने लगता है। How will I take the gospel to someone else? कैसे मैं सुसमाचार को किसी और तक ले Seems जाऊं? like I lost the hope. और ऐसा लगता है कि मेरी आशा खो चुकी I है am discouraged. और मैं निराश होने लगा I have no interest to proclaim the gospel anymore. और अब मेरे अंदर कोई उत्साहितता नहीं है कि सुसमाचार को बांटूं। There was a great author, एक बड़े लेखक थे Reverend Dorsey, रेवरेंड डॉर्से, Matthew Dorsey.
मैथ्यू डॉर्से। He was a great musician. वो एक अच्छे वाद्यवासी थे In 1932, he was a great jazz player. और 1930 में आकर वो जॉश बहुत अच्छा Thousands बजाते of थे people will gather when he plays. और जब भी वो उस वाद्यन को बजाते हजारों लोगों की भीड़ When इकट्ठा होती। God touched his heart, जब परमेश्वर ने उनके हृदय को छुआ, completely changed. वो संपूर्णता से He बदल गए decided, I will only play for God and the church. और उन्होंने ये निर्णय लिया कि केवल मैं कलीसिया और परमेश्वर के लिए अब के बाद ये वाद्यन He has बजाऊंगा। written great hymns. और उन्होंने कई बड़े-बड़े गीतों को Every लिखा church would use it for their worship. और हर एक कलीसिया आज के दिनों में उन गीतों को गाती One day होगी। he was there in the church service. और एक दिन वो कलीसिया की आराधना में थे A man came to the platform and handed him a telegram. और एक व्यक्ति आकर उन्हें एक टेलीग्राम को दिया His wife had just died in childbirth. और उनकी पत्नी बच्चे को जन्म देते हुए Within गुजर 24 गई hours, और केवल कुछ ही घंटे हुए his newborn baby died also. और कुछ ही घंटों में उसका जन्मा हुआ बच्चा भी मर गया Thomas quickly spiraled downward और वो तुरंत ही बहुत ही निराश और दुखी होने लगे into the depths of despair. और उनको लगने लगा कि जीना Started व्यर्थ है। doubting the goodness and the faithfulness of God. अब वो परमेश्वर की भलाई और अच्छाई पे संदेह करने Decided लगे not to write any more hymns or gospel songs to the Lord. अब ये निर्णय लिया कि आज के बाद मैं कोई सुसमाचार के गीतों को नहीं Wake up to लिखूंगा that horrible time. और वो अपने जीवन के बहुत ही कठिन Thomas was into परिस्थितियों में the थे deep grief, और वो एक काफी दुख से गुजर रहे sitting थे alone at a piano. वो अपने अकेले पियानो में बैठकर ये All गीत of a गा रहे sudden, थे Thomas felt the urge to play the piano. और अचानक से उनके अंदर उत्साहितता आई कि उस वाद्यन को वो बजाए His fingers found a familiar melody और उनके उंगलियों ने एक अच्छे प्रबलित गीत को चुना and the words too. और उन शब्दों को He wrote, और उसने ये लिखा, Precious Lord, हे बहुमूल्य परमेश्वर take my hand, मेरे हाथों को तू ले lead me on, और मुझे निरंतर अगुवाई let me कर stand. और मुझे मदद कर कि मैं I am- खड़ा हो पाऊं। I am tired, मैं थक चुका I am हूं, weak, मैं कमजोर I am हूं, lone. मैं अकेला हूं। Through the storm, इन through the तूफ- night, इन तूफान भरी रातों से lead me on to the light. मुझे प्रकाश की ओर चला। Take my hand, precious Lord, बहुमूल्य परमेश्वर मेरे हाथों को तू थाम ले, lead me home. मुझे घर ले जा। What a wonderful hymn. ये कितना खूबसूरत गीत है। Man was broken, ये व्यक्ति पूरी तरह filled टूट with गया, grief. पूरे दर्द से भरा He हुआ felt the hand of God upon him. कि उसने परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में महसूस किया। Started playing the music. अब वो उस वाद्यन को बजाते Wrote हुए this precious song. इस बहुमूल्य गीत को उसने लिखा। Precious Lord, take my hand, lead me on. बहुमूल्य परमेश्वर मेरे हाथों को तू थाम ले, Let me stand, I am tired, I am और- weak, I am alone. मेरी सहायता कर, मैं थक चुका हूँ, मुझे खड़ा कर। After that, उसके बाद we see that the great transformation, the peace of God rested on him. परमेश्वर की शांति उसके जीवन में आते ही एक बड़े परिवर्तन को उसके जीवन में देखा। This hymn is translated in 40 languages. और इसी गीत को 40 अन्य भाषाओं में उसे अनुवाद किया गया है Used by great singers. और बड़े बड़े गीत गायकों के द्वारा इस्तेमाल It किया became गया। a famous song. ये एक बहुत ही प्रबलित गीत बन गया And it became a favorite song to Jim Reeves, Elvis, Martin Luther, and so on. और मार्टिन लूथर, जिम रीव्स, ऐसे कई सारे प्रबलित लेखकों का, गीतकारों का ये आकर क्या है, पसंदीदा गीत बन गया। When you are in despair, जब आप निराशा में हैं, when you don't feel like moving forward, जब आपको लगता है आगे बढ़ने की आशा when नहीं you रही, don't want to pray anymore, जब आपको लगता है अब से प्रार्थना when नहीं you don't कर want to पाऊंगा, participate in intercessory prayer, जब आप आकर दूसरों के लिए प्रार्थना करने में नहीं भाग ले when you don't रहे, want to take the gospel to someone else, जब आप सुसमाचारों को दूसरों के लिए नहीं ले जाना
चाहते, pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, Take my hand, Lord. मेरे हाथों को तू थाम ले Lead me प्रभु, on. मुझे तू अगुवाई Let कर me stand. कि मुझे तेरे सम्मुख में This खड़े man होने के confessed लिए। honestly before God. और ये व्यक्ति विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख में ये I am अग्रकार किया, tired. मैं आकर मरना था, I am weak. मैं कमजोर और थक चुका हूँ, I am alone, Lord. मैं अकेला हूँ परमेश्वर। Amen. आमीन। I think that Ezekiel was in that state. और मुझे लगता है कि एजेकियल ऐसी परिस्थिति में होगा, By seeing the dryness, spiritual dryness on Israel, इजराइल के लोगों के जीवन में आत्मिक सूखेपन को देखकर, I need your hand, Lord. तेरे हाथों की आवश्यकता है मुझे प्रभु। First thing I said, you need to have a vision. पहला कार्य कहा कि हमें दर्शन होना That's not चाहिए, good enough. वो हमारे लिए काफी The नहीं, vision need to be fulfilled. अगर वो दर्शन पूरा होना है, You can have so many visions. आप कई सारे दर्शनों को रख के, To fulfill that vision, लेकिन उस दर्शन को पूरा करने के you लिए need to have the hand of God upon you. कि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में होना Not only in चाहिए। the spiritual life, केवल आत्मिक जीवन में ही नहीं, not only in the ministry, केवल सेवकाई में नहीं, even in your life, in your job, in your studies. आपके जीवन में, आपके कार्य, आपके पढ़ाई में भी When you होना have a चाहिए। vision, when you have a vision जब आपके दर्शन होते for your हैं future, और अपने भविष्य को लेकर ask God, परमेश्वर से मांगे, I need your hand upon me, Lord. आपका हाथ मेरे ऊपर रखिए प्रभु, Lead me, Lord. मुझे अगुवाई दीजिए Lead me, प्रभु, Lord. मुझे तू चलाइए प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। This man would have thought, इस व्यक्ति ने ये सोचा होगा I want Lord to grab my hand. कि परमेश्वर मेरे हाथों को थाम ले। When God grabs your hand, जब परमेश्वर आपके हाथों को थाम He लेता grabs है, your heart वो also. आपके हृदय को भी थामता है, Heart also goes with Him. वो उसका हृदय भी उसके साथ When He चला। holds you, जब वो आपको पकड़ He लेता holds your है, heart. वो आपके हृदय को थामता हुआ, The heart changes. जब हृदय में परिवर्तन आता है, Then heart has a passion now. अब वो हृदय में उत्साहिकता आ That's God's गई, passion. वो परमेश्वर की Like उत्साहिकता Jesus, है। that you have the same passion for the lost, जैसे यीशु की उत्साहिकता थी खोए हुए लोगों passion for the पे, lonely, और जो अकेले लोगों के प्रति passion for the थी, people, those who are hurt, और लोग जो आकर दुख में गुजर रहे passion हैं, for the people, those who are hungry, thirst, and naked. और उस लोगों के ऊपर उत्साहिकता जो लोग भूखे प्यासे और नंगे हैं। God takes your hand to the valley of dry bone. आपके हाथ को थाम कर उनकी ओर ले जाता है। That's what we need this morning. और यही इस सुबह हमें चाहिए। Surrender your hands to the Lord. परमेश्वर के हाथ, अपने अपने हाथों को परमेश्वर के हाथों Ask में God दीजिए, to hold him. कि परमेश्वर उसे थाम ले। When you hold God's hand, जब हम हाथों परमेश्वर के हाथ को पकड़ते हैं, you may lose your grip. शायद हमारे हाथ फिसल सकते हैं, You may leave him at some point. शायद किसी रास्ते में हम उसे छोड़ सकते But हैं, when God grabs your hand, लेकिन परमेश्वर जब हमारे हाथों को will थामता never है ever be forsaken. और हम कभी नहीं छुड़ाए You are जाएंगे। always there in the strong hands. आप हमेशा उस बल के हाथों में हैं। When God grips your hand, जब परमेश्वर आपके हाथों को it's a थामता है, powerful hand और वो सामर्थ्य हाथ है, that will refire your faith. वो आपके विश्वास को नया करता है, That will make your faith strong. वो आपके विश्वास को बल करता है, Because your God Almighty is holding your hand. क्योंकि आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों को No थामे fear है। can come closer to you. कोई भी डर आपके पास नहीं Because you आएगा, are in the hands of the Almighty God. क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में हैं। The power of the Holy Ghost और पवित्र आत्मा का सामर्थ, will give you the power जब वो आपको सामर्थ to देता है strengthen your faith. कि आपके विश्वास को बल देने When के God लिए, grabs your hand, जब परमेश्वर आपके हाथों को थाम लेता है, the word of God
परमेश्वर का वचन will be fulfilled. पूरा होता है। Amen. आमीन। Matthew chapter 28 verse 19 says, मत्ती के 28वें अध्याय के 19वें आयत में, go to all nations सारे देशों में तू जा and proclaim the gospel. और सुसमाचार को तू बता, Baptize them and make them disciples. उन्हें बपतिस्मा दे और चेला बना, In the name of the Father, Son and the Holy Ghost. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के When नाम God से। grabs your hand, जब परमेश्वर आपके हाथों को थाम you लेता will है, fulfill the great commission of the Lord. वो परमेश्वर की दी हुई आज्ञा को आप He पूरी will करते take हैं। you to that field. वो आपको उस जगह ले जाता है That's where you fulfill God's purpose. और वहीं पे आप परमेश्वर के मकसद को पूरा करते हैं। Position yourself. अपने आप को स्थिर कीजिए, Prioritize yourself. अपने आप को वो मुख्यता दीजिए, Ask God. परमेश्वर से मांगिए, Take my hand, Lord, मेरे हाथों को तू ले प्रभु and lead me on. और मुझे अगुवाई कर, Not to fulfill your purpose, मेरे मकसद को पूरा करता हुआ but to नहीं, fulfill God's purpose. in your लेकिन life. परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए। Amen. आमीन। The Lord took hold of his hand परमेश्वर ने उसके हाथों को थामा and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the middle of the valley. और परमेश्वर की आत्मा मुझे उस सूखी हड्डियों की घाटी की ओर ले आई Set me down in the middle of the valley. और मुझे उस घाटी के बीच खड़ा किया। We don't want that valley experiences. हमें ऐसी घाटी की अनुभव की We know जरूरत for नहीं चाहिए। sure that all the 6 valley experiences that we meditated, हम सब जानते हैं इन 4-6 घाटियों के बारे में जो हम लोगों ने इतने दिनों अध्ययन किया। every valley experiences हर एक घाटी का अनुभव help the people to strengthen their faith, लोगों की सहायता की कि उनके विश्वास में help वो them बल to पाए, conquer their weaknesses, उनकी कमजोरियों पर प्रबल हो help to सके, defeat the enemies, उनके दुश्मनों को हरा सके to attain spiritual maturity, या आत्मिक बढ़ोतरी के above लिए, all fulfilling God-given purpose in our lives. उससे बढ़कर परमेश्वर की दी हुई योजना को पूरी करते We know हुए there are so many good things happening in the valley हम experiences, जानते हैं ऐसे कई सारे अच्छे अनुभव हमारे जीवनों में हुए, but still we don't want to. लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते। But you pray. आप प्रार्थना कीजिए If you have a fear to do that, और यदि आपके अंदर ये भय है, hand of the Lord परमेश्वर का हाथ will take you there. और आपको उस ओर ले जाएगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Then फिर he asked, what you see? It was full of bones, and he led me around among them, and behold, there were very many on the surface of the valley, and behold, they were very dry. And he said, Son of man, can you see these bones live? वहां वो ले गया और मुझे देखकर उसने कहा कि तू क्या देखता है? तो मैंने उत्तर दिया कि ये घाटी पूरी हड्डियों से भरी हुई है। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या ये हड्डियों में जीवन आ सकता है? Ezekiel was standing in the middle of the old battlefield, इज़ेकियल एक युद्ध की घाटी में खड़ा हुआ है, where there had been so many casualties that the dead soldiers could not be buried. और वहां पर ऐसी परिस्थिति कि मरे हुए कई सारे सैनिकों को वो दफना नहीं सके। When the battle ended, the valley was full of dead bones. और जब वो युद्ध खत्म हुआ, वहां पे मरे हुए सारे सैनिकों को वहीं छोड़ दिया गया। Before long, the vultures and scavengers came around. उसके बाद आकर कई सारे गिद्धों ने आकर उनके वहां डेरा डाल लिया। Then after some time had passed, it turned from a valley of decaying bodies of valley filled with dry bones. और कुछ समय बाद वो घाटी आकर सूखी हड्डियों से भर गई। And God placed him there. और परमेश्वर ने उसे वहां खड़ा किया।
Do you like that? क्या वो जगह अच्छा है? आप God carries you. परमेश्वर आपको उठाकर ले You गया। are thinking that He's taking to some good place, आपको लगा कि वो बहुत अच्छी जगह शायद ले taking you जाने to वाला है, Garden of Eden, या आदाम की वाटिका में हमें ले carries जाएगा, you to place you in a higher position. या हमारे जीवन के ऊंचे पग में हमें ले जाएगा। Sometimes लेकिन He कुछ places समय you in the midst of dry bones. वो आपको सूखी हड्डियों की I घाटी think, में खड़ा कर each देता and है। every believer और मैं विश्वास करता हूं कि हर एक in विश्वासी this nation हमारे देश में are placed in the midst of dry bones. उस सूखी हड्डियों की घाटियों के बीच खड़ा किया गया Look है। around. आप चारों ओर देखिए, In your building, I don't know how many houses आपके बिल्डिंग में कितने सारे मकान हैं receive Jesus Christ. कि उन्होंने Families. यीशु को अपनाया है। How many families receive Jesus कितने Christ? परिवारों ने यीशु को अपनाया है। In your area, आपके कार्यस्थल में maybe you are the only one family. शायद आप ही अकेले परिवार होंगे, Few other families. या थोड़े और, Rest of them all. और सारे लोग। That's like, Ezekiel, you are placed. आप एजेकियल के जैसे उस घाटी में खड़े किए गए हैं, Hopeless situation. जहां कोई आशाहीन परिस्थिति। So thank God परमेश्वर का He धन्यवाद हो placed you there. कि आपको वहां खड़ा किया। It is not that He dropped you and left. ऐसा नहीं कि वो आपको वहां छोड़कर चला गया। Okay, there may be a reason that when God drops you in some place, terrible place, उसका मकसद होगा यदि परमेश्वर ऐसी घाटी में आपको छोड़कर गया and है, leaves you alone there. आपको अकेला छोड़ दिया हो, You may think, I should not go there. हमें लगता होगा कि मुझे नहीं आना था यहाँ। But he was there under the divine order of God, and there is a divine presence. लेकिन वो परमेश्वर के दिव्य सम्मुख के साथ, परमेश्वर के मकसद के साथ वहां खड़ा किया गया। God is with you, talking to you. परमेश्वर अभी भी आपके साथ आपसे बात कर रहा Still, है। God is at work. अभी भी परमेश्वर कार्य कर रहा है। God has brought you here परमेश्वर आपको यहाँ लाया, not to leave you alone, आपको अकेला छोड़ने but के to लिए work नहीं, with you. लेकिन आपके साथ कार्य करने के लिए। Many of us, we say, no, Lord, leave me alone. I don't need you. और हम में से कई बोलेंगे, मुझे आप अकेला छोड़ दीजिए, आपकी सहायता नहीं चाहिए प्रभु। That's how we see failures. और तभी हम निराशाओं का सामना करते We हैं। leave God behind. हम परमेश्वर को पीछे छोड़ देते We हैं move forward with our own agenda. और हम अपने खुद की योजनाओं से बढ़ना चाहते हैं। I tell you, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, always remember, हमेशा ये याद रखिए, especially when you go to the ministry, खास करके जब आप सेवकाई में जाएं, always pray like Moses. और हमेशा आप मूसा के जैसे प्रार्थना Unless कीजिए, your presence go with me, Lord. जब तक आपकी प्रशंसा मेरे साथ ना You don't जाए, go. मैं नहीं जाऊंगा। But He promised His presence. लेकिन वो अपनी प्रशंसा को When हमसे you वादा ask करता God, है। Lord, go with me. जब हम परमेश्वर से मांगते हैं कि मेरे साथ चल प्रभु, It's not willing to just go with you, वो आपके केवल साथ चलना ही नहीं, but is willing to carry you. वो आपको उठाकर चलाना चाहता है। Amen. आमीन। I know you are tired, you are weak, and you are feeble. हम जानते हैं कि हम थक चुके हैं, कमजोर हैं, निराश हो रहे You हैं। need a strong God. हमें एक सामर्थ्य परमेश्वर की आवश्यकता है। That's why David should be appreciated. और यही दाऊद आकर बताता है, Wrote Psalm 23. भजन संगीता का 23वें अध्याय Best का, verse to quote every time when you meditate on valley experience. जब भी आप इस घाटी के अनुभव को बताते हैं तो एक अच्छा वचन जो बताया गया, Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear not. मैं जब भी मृत्यु के घाटी अंधकार से I होकर fear no गुजरूं, evil. मैं नहीं डरूंगा, Because you are with me. क्योंकि आप
मेरे साथ हैं। Hallelujah. हालेलुया। So he placed him in the midst of the dry bones, और उसने उसे इस सूखी हड्डियों के बीच खड़ा किया, but he was standing with him. लेकिन वो उनके साथ खड़ा रहा। Wherever you are placed in the ministry, जहां कहीं पे भी सेवकाई में आपको रखा गया है, remember, याद रखिए he is there with you. वो आपके साथ है। He will never leave you nor forsake वो you. कभी छोड़ता नहीं, ना ही त्यागता है। Go with that strength. वो उस बल के साथ Go with जाए that confidence. और उस विश्वास के Go साथ with that जाए faith. और उस विश्वास में आगे Second thing, बढ़े। you pray for the hand of the Lord to lead you. और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का हाथ हमें अगुवाई करता रहे। Thirdly, तीसरा कार्य, submit yourself in the hands of God. हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में संपूर्ण करें। You need to be assured हमें ये विश्वास के साथ रहना He है, is there with you. He is वो- there with you. वो हमारे साथ है। Next thing, अगला कार्य, God is telling you. परमेश्वर हमसे कहता है, Ezekiel, go around, walk. एजेकिएल तू चारों ओर जाकर देख। Amen. Many of us, we want only the vision because long sleep we get as vision. और हम लोगों को दर्शन इसलिए चाहिए क्योंकि हमें बहुत देर तक सोना है। Some of us have a day vision कई लोग आकर दिन में ही दर्शन देखने लगते हैं and we are happy about it. और उसे सोचकर बहुत खुशी होती है। Now we need to pray the hand of God be upon us. और अब हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का हाथ हमारे संग रहे। And God wants you to go around in the midst of the dry bones. अब परमेश्वर चाहता है कि आप उस सूखी हड्डियों के बीच उस घाटी में जाए। I remember there were years that we had a morning prayer walk. और हमें याद है कि कई सालों पहले हर दिन सुबह प्रार्थना का हम लोग वॉक करते We थे। covered the entire South Delhi. पूरे साउथ दिल्ली में हम लोग Every कई सारी morning we जगह would go. हर सुबह हम लोग जाते थे। Group of youngsters और जवान भाई बहन walk around every areas in South Delhi. और हमारे साउथ दिल्ली के हर एक कोनों में हर एक जगह पर वो लोग जाकर प्रार्थना करते Walking more थे। than an hour. घंटों से ज्यादा Each वो and लोग प्रार्थना every करते। streets that we have been praying, claiming each and every house. हर एक गलियों में जाकर उन घरों के लिए हम दुआ करते थे। Amen. आमीन। Walk through the streets. हम लोग उन गलियों से गुजरे Thank God for the harvest. और परमेश्वर का धन्यवाद इन कटनी They may के not be लिए। here. वो शायद यहाँ नहीं है, There are churches in those streets. लेकिन उन गलियों में अब कलीसियाएं हैं। When we go to heaven, जब हम स्वर्ग जाएंगे Jesus may say that. और यीशु ये It's कहेंगे, answer to your prayer, ये man. तेरी प्रार्थना का उत्तर है। Hallelujah. हम लोग प्रार्थना के सामर्थ्य को कम Yes, नहीं these सोच days सकते। we cannot go and proclaim the gospel. हाँ, इन दिनों में हम जाकर खुलेआम सुसमाचार नहीं I बता पा think that it रहे। would be easy to have a morning walk. ये आसान होगा कि हम सुबह जाकर प्रार्थना Walking in the करते midst हुए of the dry bones उन सूखी हड्डियों के बीच में हम चलने वाले with the बने power of God. परमेश्वर के सामर्थ के साथ। பெர்க்மன் சொன்னது போல கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம் கர்த்தருக்கு சொந்தமாக்கும். गीत गायक फादर बेर्कमेंस ने जैसे लिखा गया है कि जहां पर भी हमारे कदम पड़ेंगे वो देश परमेश्वर के राज्य में हो। Wherever you place your foot, जहां पर भी अपने कदम को आप रखेंगे that will become an inheritance in the kingdom of वो God. परमेश्वर के राज्य के लिए किया जाएगा। Are you willing to walk क्या आप चलने के लिए तैयार हैं in the midst of the dry bones? उन सूखी हड्डियों के बीच? I always tell the young leaders, और हमेशा जवान भाई बहनों से what पासवान is ये the कहते हैं, best method to start a church? क्या अच्छा तरीका है कलीसिया शुरू करने का? Start prayer walk. आप उस जगह पर प्रार्थना के साथ चलना शुरू करें। Go to each and every area where you want to start the church. जहां पर भी आपको कलीसिया या सेवकाई शुरू करनी है उन हर एक गलियों में जाओ।
People want an easy method these days. और लोग आज के दिनों में आसानी से सब कुछ पाना चाहते It's हैं। biblical. ये वचन में दिया गया है। God wants you to walk. परमेश्वर चाहता है कि आप चलें। God wants you to walk through परमेश्वर चाहता है कि उसके और से आप चलें, so that you can understand कि आप समझ सकें the nature of ministry. सेवकाई के अर्थ को। Colossians chapter 1 verses 9 to 12. और कलोसियों की पत्री 1:9 से लेकर For- 12 तक Paul says, for this reason also, पौलुस कहता है इस कारण से, since the day we heard of it, और उस दिन में जब हमने ये we have सुना, not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in the spiritual wisdom and understanding. हमने एक दिन भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा कि परमेश्वर अपने बुद्धि और अपने समझ से आपको वो आत्मा से भरे। Amen. Paul says you need to have a spiritual understanding and wisdom. पौलुस कहता है कि आपके अंदर वो आत्मिक बुद्धि और ज्ञान और समझ होनी चाहिए। Don't cease to pray. प्रार्थना करना ना रोके। What does it mean? क्या अर्थ है इसका? Pray continuously. निरंतर प्रार्थना Pray every करें। day. प्रार्थना हर दिन Pray in कीजिए। every area, every street. हर एक गली और हर जगह प्रार्थना You will कीजिए have a spiritual wisdom and understanding to start your ministry. कि आपके अंदर वो आत्मिक दर्शन और उपाय आपको मिलेगा, That you will walk in a manner worthy of the Lord. कि हम लोग परमेश्वर के आदर और योग्यता के अनुसार चले, To please him in all respects. कि हर एक कार्यों में उसे प्रिय करते हुए, Bearing fruit in every good work. हर एक कार्यों में अच्छे फलदायक हो, Strengthened with all power. हर सामर्थ्य से हम बड़े किए जाएं, According to his glorious might. और उसके सामर्थ्य योजना के साथ। Amen. See Paul's experience. देखिए पौलुस का ये Great अनुभव, pioneer. वो एक अच्छा एक स्थापना करने Great वाला, preacher. एक अच्छा Great प्रचारक, apostle. एक अच्छा Great प्रेरित, evangelist. एक अच्छा सुसमाचारक। What he tells us. वो हमसे क्या कहता है? We have not ceased to pray. हम लोग प्रार्थना करना ना We रोकें। never stop praying. हम लोग प्रार्थना करना ना छोड़े। We continuously prayed. हम निरंतर प्रार्थना करते रहे, We got the spiritual understanding and the knowledge and wisdom. और हम लोगों के अंदर ये आत्मिक योजना और We were समझ आई strengthened with है। all power हम लोग सारे सामर्थ से आकर ये शुरू करें according to his glorious might. कि उसकी महिमा का सामर्थ के संग। Amen. Hallelujah. The valley of dry bones. जो सूखी हड्डियों का घाटी है, God wants you to walk in the midst of those. परमेश्वर चाहता है कि उनके बीच से होकर आप चलें, With the presence of the Lord. परमेश्वर के सम्मुख के It's संग। ordained by God, ये परमेश्वर के द्वारा instructed आयोजित by है। the heavenly Father. ये स्वर्गीय पिता के द्वारा नियमित किया It's गया। a great counsel. ये एक अच्छा उपाय है। Paul shares his experience. पौलुस अपने अनुभव को बताता है। How many of you are willing to walk in the midst of the dry bones? हम में से कितने लोग उस सूखी हड्डियों की घाटी से गुजरना चाहते हैं? Amen. आमीन। When you're there in the area, few believers should join together and walk. जब हम लोग उस जगह पर ये प्रार्थना चल रहे हैं तो वहां के परिवार वाले भी जुड़े। It will help you in two ways. वो आपको दो तरीके से मदद करता है। One is spiritual, that is most important. एक आत्मिक जो बहुत आवश्यक है हमारे लिए। Second is you can reduce your weight. दूसरा आप अपने वजन को घटा सकते हैं। The lockdown, helped you to put a lot of weight. और लॉकडाउन ने आपके काफी वजन को बढ़ा दिया है, So this will help you. और ये आपकी सहायता करेगा। You don't go with that purpose. Your purpose is to pray each and every step. हमारा मकसद ये नहीं, लेकिन हमारा मकसद प्रार्थना करना है।
Scripture says, Romans 10:15. रोमियो की 10. पत्री 10 का 15वां आयत It कहता is है, written, how beautiful are the feet of those who bring good news. कितने खूबसूरत हैं उनके पांव जो सुसमाचार लाते हैं। You can make your feet beautiful in the parlor. आप अपने पैरों को पार्लर में खूबसूरत बना सकते When you हैं, come on the street, लेकिन जब आप सड़कों पे आते you हैं know how that would look. आप फिर भी उसको कैसा देख पाएंगे। But God says, लेकिन परमेश्वर if you take कहता the है, gospel, जो सुसमाचार को ले God's आता है, word, परमेश्वर का वचन बताता है, God says, how beautiful are the feet of those who bring good news. कितना खूबसूरत है उनके पांव जो सुसमाचार को प्रचार करता है। Amen. 3 more minutes left. केवल 3 मिनट रह गए हैं। You will make known to me the path of life. आप मुझे जीवन की रास्तों को दिखाएंगे। In your presence, fullness of joy. आपके सम्मुख में आनंद है। In your right hand, there are pleasures forever. आपके दाहिने हाथ में अच्छाइयां हैं। Psalm 32:8 says, और भजन संगीता 32 का 8वें I'll आयत में instruct you कहता and है, teach you in the way which you should go. और मुझे तेरे वचनों से सिखा कि मैं किन I will रास्तों पर counsel चलूं। you with my eye upon you. मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा अपने नजर को तेरी ओर Are you रखते हुए। confused how to start the ministry at a church or a fellowship, how to proclaim the gospel क्या to someone? हम लोग कैसे सुसमाचार या वचन किस प्रकार से सेवकाई शुरू करनी है कि दुविधा में है। God says, I will hold your right hand. परमेश्वर कहता है मैं तेरे दाहिने हाथ को I थाम will लूंगा, teach you. मैं तुझे सिखाऊंगा, I will counsel you. मैं तुझे योजना I दूंगा, will keep my eye upon you. मैं अपने नजरों को तुझ पर रखूंगा। The question today is, सवाल आज ये है, are you willing to walk? क्या हम लोग चलने के लिए तैयार हैं? Then फिर he saw the skeletons. फिर उन्होंने वो हड्डियों के ढांचे को देखा, Bones were scattered और हड्डियां जहां बिखरी हुई here, थी, there, everywhere. हर जगह बिखरी हुई पड़ी है। There is no unity. उनमें कोई एकता नहीं, There is no togetherness in the valley. और उस घाटी में वो एक साथ नहीं इकट्ठा है। Sometimes church look like that. कई बार कलीसिया ऐसे ही दिखती है, No unity. कोई एकता नहीं है, Separated, सब अलग अलग है, splitted everywhere. हर जगह फैला हुआ है, Contradictions, एक दूसरे से विवाद, enmities. एक दूसरे से दुश्मनी, There is no fellowship there. कोई संगति नहीं। If you don't have a fellowship, जब आप में संगति नहीं है, slowly you will become a dry bone. बहुत जल्द आप सूखी हड्डियों में बदलेंगे। Church is established by God. कलीसिया परमेश्वर के द्वारा स्थापित की God गई। has a purpose for the church. परमेश्वर का मकसद है कलीसिया Whichever को the church लेकर। you belong to, जिस भी कलीसिया के आप हो, God established the church परमेश्वर ने वो कलीसिया स्थापित की for है you to be united. कि आप उसमें जुड़े He is the रहे। head of the church. वो कलीसिया का मुखिया We are the है, organs. आप उसके अंग We need to हैं। be united हम एक जुड़े रहें। when the Spirit of God. So जब let me पवित्र quickly आत्मा- finish it. हम जल्द से इसकी ओर बढ़ते रहें। Then he told Ezekiel to preach, prophesy. तब परमेश्वर ने एजेकियल से कहा कि तू भविष्यवाणी कर, Don't always expect a receptive crowd when God tells you to preach. और हमेशा प्रचार करने के लिए परमेश्वर कहे तो एक बड़ी भीड़ होनी चाहिए करके मत There will सोचिए। be people sleeping in front of you. वहां पे लोग सोते हुए भी रहेंगे, There will be people go out and come in. ऐसे भी लोग होंगे जो बार बार बाहर अंदर बाहर आते जाते रहेंगे। They may not respond to your gospel. वो आपके सुसमाचार का जवाब नहीं दे रहे Don't होंगे। worry. आप चिंता मत कीजिए। Prophesy. आप भविष्यवाणी कीजिए, Just you preach it. आप केवल प्रचार Just to कीजिए, share the good news to आप you. सुसमाचार बांटिए। What will happen? क्या होगा?
at the end, that God will ask a question, do you think this will come to life? परमेश्वर ने ये सवाल पूछा, क्या इसमें जीवन आ सकता है? Ezekiel would have said, no, no way. इज़ेकियल को शायद कहना चाहिए इसमें तो कभी नहीं आ But he was पाएगा, a bit diplomatic. लेकिन उसने आकर बहुत सोच समझ के ये कहा होगा, Only you know, Lord. परमेश्वर केवल आप जानते होंगे। Yes, only God knows. हाँ, केवल परमेश्वर जानता है। You don't judge anyone, you will not accept. कि आप किसी का न्याय मत कीजिए। You कि don't tell this परमेश्वर family उसका- will not be saved. आप न्याय मत कीजिए कि ये परिवार उद्धार You नहीं don't tell your पाएगा। family members will not be saved. आप मत निर्णय लीजिए कि Yes, आपका they are like परिवार dry का bones. अध्ययन- हाँ, वो सूखी हड्डी हो। You do your job, man. आप अपने काम को कीजिए। Tell God, you know. आप परमेश्वर से कहिए कि आप जानते Then हैं God will breathe on that. कि परमेश्वर उसमें अपनी सांस को फूके। Breathe on me, Lord. आप मुझ पर अपने सांस When फूकिए। God breathes on me, जब परमेश्वर ने मुझ पर फूका, I breathe on my preaching. मैं अपने प्रचार में उन पे भविष्यवाणी की। When there is God's breath, जब परमेश्वर की सांस वहां है, people will come to life. लोग नए जीवन में आते हैं, They will have eternal life. वो अनंत काल के जीवन में आते That's हैं। all God wants you to do. और यही परमेश्वर चाहता है आप Have a vision. कि दर्शन हो, Pray for the hand of the Lord. कि प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के हाथों के लिए, Ready to walk through. तैयार रहिए चलने के लिए। Totally depend on God. पूरा परमेश्वर God to में breathe निर्भर on रहे, you. कि परमेश्वर से मांगे कि हम Breathe on पर your वो आत्मा word. दे, कि अपने वचनों When the से, people hear that, कि वो जब वचन लोग सुने, they will have a life. कि वो एक जीवन को पा सके। Loving Heavenly Father, हमसे प्रेम करने वाले thank you for this परमेश्वर, morning. धन्यवाद इस सुबह के लिए, Thank you for your word. धन्यवाद तेरे वचनों के लिए, Thank you for the motivation. धन्यवाद हमें उत्साहित करने के लिए। I rededicate my life. मैं फिर एक और बार अपने I जीवन want को the अर्पण hand कर- of the Lord be upon me. मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का हाथ मुझ पर बना रहे। Help me, Lord. मेरी सहायता कर प्रभु, Precious Lord, बहुमूल्य प्रभु, take my hand मेरे हाथों को लेकर, so that I stand on you. कि मैं तेरी और बढ़ता रहूं। Help me to walk सहायता कर मुझे चलने in the में, midst of the dry bones. इन सूखी हड्डियों के बीच। Help me to totally trust on you and depend on you. सहायता कर प्रभु, पूरी तरह से तुझ पर निर्भर Breathe on रह me, सकूं। Lord. मुझ पर तू फूके। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Love of the प्रार्थना Father, कर। पिता का प्रेम, grace of our Lord Jesus, यीशु मसीह की fellowship करुणा, of the Holy Ghost, पवित्र आत्मा की abide with us सहभागिता forever and ever. हमारे साथ निरंतर बनी रहे। Amen. God bless you all. आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।